नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। उधमपुर के बसंतगढ़ में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ शुरू हुई है और केरू क्षेत्र है ये, जहां पर बसंतगढ़ में ये एनकाउंटर इस समय चल रहा है और जानकारी के मुताबिक 3 से 4 जैश के आतंकी जो है वो ट्रैप किए गए हैं। यानी कि ये 3 से 4 आतंकियों का जो ग्रुप है, ये जो बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव था और इससे पहले भी इसे एक बार एंगेज किया गया था, लेकिन उस समय ये भाग निकलने में कामयाब हुआ था। लेकिन आज एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो किसी केरू क्षेत्र में चल रहा था, इस ग्रुप का सुरक्षा बलों के साथ कांटेक्ट हुआ, जिसके बाद अब एनकाउंटर शुरू हो चुका है और दोनों ही ओर से जो है वो हैवी फायरिंग चल रही है। जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र में आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सर्च ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया गया था सस्पिशियस मूवमेंट के बाद, और एक कॉर्डन वहां पर लगाया गया था। और इसी सर्च के दौरान जो आतंकी थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर इंटेंस फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रिटेलिएट किया और एक एनकाउंटर वहां पर शुरू हो गया और क्रॉस फायरिंग इस समय दोनों ओर से चल रही है। यानी कि आतंकियों की ओर से भी फायर आ रहा है और सुरक्षा बलों की ओर से भी फायर का जवाब दिया जा रहा है। जो आखिरी समाचार आया था उस समय तक यही जानकारी मिली थी कि फायरिंग चल रही है और 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो घेराबंदी में फंसे हैं, यानी कि ट्रैप किए गए हैं। लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं मिली थी और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये अब तक क्लीन ऑपरेशन ही था, यानी कि इसमें सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश है कि ये एक क्लीन ऑपरेशन रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो हमारे सुरक्षा बल है, उन्हें ना हो। तो फिलहाल के लिए ये बसंतगढ़ का केरू इलाका है उधमपुर जिले में, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है और रीइंफोर्समेंट भी उस क्षेत्र की ओर भेज दी गई है। यानी कि एडिशनल जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो भी उस क्षेत्र की ओर की गई है। जाहिर सी बात है, ये एक पुराना ग्रुप है जो लंबे समय से यहां पर एक्टिव है और पहले भी एंगेज होने के बाद ये भाग निकला था और इस बार भी इस ग्रुप की यही कोशिश होगी कि यहां से भाग निकले। और ये जो समय, इस समय का अगर आप इंपॉर्टेंस देखेंगे तो अमरनाथ यात्रा 3 तारीख को शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में भोले के भक्त जम्मू आने वाले हैं। ये उधमपुर हाईवे से होकर यात्रा जो है वो कश्मीर घाटी के लिए निकला करेगी रोज सुबह। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा से पहले ये जो एनकाउंटर आज शुरू हुआ है, इसमें ट्रैप हुए आतंकियों का मारे जाना बहुत जरूरी है और वही इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस का लक्ष्य भी है कि इन आतंकियों को आज न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन जो है वो यात्रा के संदर्भ में बढ़ जाएगा अगर ये आतंकी यहां से स्लिप करने में कामयाब होते हैं। तो फिलहाल ये एनकाउंटर शुरू हुआ है और अभी दिन जो है वो चढ़ रहा है। कोशिश रहेगी कि सनलाइट जब तक है उस समय तक ये ऑपरेशन पूरा समाप्त हो जाए, क्योंकि आतंकी अंधेरा होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद एडवांटेज ऑफ डार्क लेकर भागने की कोशिश करते हैं, अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कोशिश रहती है कि दिन के समय ही जो ऑपरेशन हो वो समाप्त हो जाए, ताकि अंधेरा जो है वो आतंकियों के लिए ढाल बनकर ना आए। ऊपर से अगर जंगली इलाका हो तो उन्हें कुछ और आड़ भी मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए कैजुअलिटीज को लेकर, यानी कि कितने आतंकी मारे गए हैं, वो तो कोई डिटेल नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है, अभी समय इसमें लगेगा। लेकिन 3 से 4 आतंकी अगर ट्रैप किए गए हैं और उनके पास कितना एमिनिशन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैसा वो एरिया है, क्या वहां पर फॉरेस्ट कवर है और वहां पर सनलाइट कितनी देर तक रहती है, ये सब फैक्टर्स जो है ये बहुत मायने रखते हैं। और क्योंकि क्लीन ऑपरेशन करना इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रायोरिटी है, तो वही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज लक्ष्य यही है कि ये आतंकी बचकर नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये पुराना ग्रुप है, ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप नहीं है, यानी कि ताजा घुसपैठ जो है वो नहीं हुई है। और
इसमें मैं आपको बता दूं कि सेना की ओर से भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अब जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक जॉइंट ऑपरेशन इस समय चला रही है। ऑप बिहाली इसे नाम दिया गया है। सेना की ओर से जो नाम दिया गया है वो बिहाली एरिया बताया गया है, लेकिन कुरू जो वहां पर नाला है, शायद से कीरू नाले के पास ये चल रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन वही है। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है। तो ये सेना की ओर से भी इस बार जो है वो ऑफिशियल इस समय वर्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं। और इंपॉर्टेंस इस ऑपरेशन की ये है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। भोले के भक्त यहां पर जो है वो आना शुरू करेंगे। साधु समाज जो है वो लगभग आना शुरू हो चुका है। यही उधमपुर का हाईवे, यही क्षेत्र, यही पहाड़ी क्षेत्र जो है, डोडा किश्तवाड़, अगर आप देखेंगे तो सड़कें जो हमारे हाईवेज हैं वो यहीं से निकलते हैं। तो जंगलों में अगर कोई आतंकी है तो उनका सफाया होना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए सेना की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है, लेकिन अब तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं आई है। 3 से 4 जैश ए मोहम्मद यानी कि जैश के आतंकी ट्रैप किए गए हैं और ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। उम्मीद है कि आज का दिन इन आतंकियों का आखिरी दिन होगा और आज हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकियों पर काल बनकर टूटेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसके लिए बिल्कुल एक सुरक्षित जो है वो माहौल यहां पर रहेगा। ये सेना की ओर से भी आश्वस्त किया गया है और पुलिस की ओर से भी आश्वस्त किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ है इसमें आतंकियों का न्यूट्रलाइज होना जरूरी है। इससे पहले आप जानते हैं, अगर कठुआ की बात कर ले, कठुआ में हीरानगर, उसके अलावा सुफैन, उसके अलावा कुछ और जो पूरी एक चेन थी जहां पर रिपीटेडली एनकाउंटर्स हुए। कुछ आतंकी जो थे वो स्लिप कर गए वहां से। हालांकि वहां पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की कैजुअलिटीज 4 हुई थी जो कि अनफॉर्चुनेट था। लेकिन कठुआ से जो लेसन उस समय लिया गया वो यही था कि इस तरह से जब भी कोई ऑपरेशन हो तो उसे बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली जो है वो आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हमारा नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। इसीलिए इस ऑपरेशन को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ाया जाएगा ताकि सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सेना को जो है वो कोई नुकसान ना हो और जो आतंकी अब ट्रैप हुए हैं दूसरी बार वो आज मार गिराए जाए और एक बड़ी सक्सेस के साथ जो है वो इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए। नमस्कार।